नोट कर लिया बेटा। अब मेरे साथ में एक बार आप प्रोनाउंस करेंगे हर एक वर्ड को। मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए, बोलिए। माउंट बैंक, हैपलेस, डिराइड, हेज मनी, एम्बार्गो, एब्रोगेट, कार्टोग्राफर, मोर्टेलिटी, पैरिटी, कॉलनेस। एक बार बोलिए। माउंट बैंक, हैपलेस, डिराइड, हेज मनी, एम्बार्गो, एब्रोगेट, कार्टोग्राफर, मोर्टेलिटी, पैरिटी और कॉलनेस। अब मैंने उससे कहा कि जो वर्ड्स यहां पर गिवन है, इन वर्ड्स के मीनिंग की बात करते हैं। बेटा, इनमें से कोई ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं? कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। अब देखो, माउंट बैंक जो वर्ड होता है बेसिकली एक ऐसे पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो दूसरों को धोखा देता है, चीटिंग करता है ना। जैसे कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं, जो व्यापारी जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो जनरली आज के टाइम में तो धोखा दे रहे हैं आपको, दिखा दे कुछ हो रहा है, खुदा कुछ हो रहा है ना। आजकल ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब है कि उस पर्सन को क्या कहा जाता है? माउंट बैंक कहा जाता है। ठीक है। जैसे हिंदी में कहा जाता है कपटी, है ना। जैसे शकुनी था महाभारत में, तो उसको कपटी बोला गया। कपटी क्यों बोला गया? कि उसने गेम खेलते हुए अब पासे बदल दिए, अर्थात वो आदमी कैसा था, उसने लोगों को धोखा दिया। तो ऐसे पर्सन को बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे कि ये पर्सन क्या है? माउंट बैंक है। ठीक है। लेकिन अ पर्सन हु डिसीव्स, अ पर्सन हु डिसीव्स, DECEIVE, नोट कर लिया आपने? VES, डिसीव्स। उसके बाद एक वर्ड आता है हैपलेस। अगर मैं हैपलेस की बात करता हूं तो हैपलेस का मतलब होता है कि जिनके साथ में भाग्य नहीं होता है ना। जैसे मैंने कहा कि आपके साथ में भाग्य है, फॉर्चुनेट है, यू आर फॉर्चुनेट। मैंने आपसे कहा कि जब हम बात करते हैं कि जिसके साथ फॉर्चुनेट नहीं होता है, तो ऐसे पर्सन के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं हैपलेस, दैट इज कॉल्ड अनफॉर्चुनेट, है ना। तो यहां पर इसका जो मीनिंग होता है वो बेसिकली अनफॉर्चुनेट होता है। नोट कर लीजिए, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। जो डिराइड वर्ड होता है बेसिकली, इस वर्ड का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, और आजकल ये हमारा परम धर्म बन गया है। और आजकल तो क्या हो गया कि बिना आलोचना के हमारा काम चलता भी नहीं है ना। तो मैंने आपसे कहा कि डिराइड मीन्स होता है बेसिकली क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। हेज मनी बेसिकली उन पर्संस के लिए यूज किया जाता है जो लीडरशिप की क्वालिटी जिनके अंदर होती है, जो लीडर होते हैं बेसिकली, है ना। जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनके पास पावर होती है, पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो वही लीडरशिप की बात करते हैं, है ना। तो हेज मनी का मीनिंग क्या होता है? लीडरशिप होता है, लीडरशिप। देन उसके बाद एम्बार्गो जो होता है बेसिकली, ये एक ऑफिशियल बैन होता है। बैन, आरोप लगा, मतलब प्रतिबंध लगाना। लेकिन प्रतिबंध कैसा होता है? ऑफिशियली होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोविड आया या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो कुछ समय के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड था, जो व्यापार था, उस पर बैन लगा दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ना इंपोर्ट होगा, ना कोई आर्टिकल एक्सपोर्ट होगा। तो ऐसा जो ऑफिशियल बैन होता है उसे एम्बार्गो कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उसको एम्बार्गो कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद एब्रोगेट की जब बात करते हैं तो एब्रोगेट का मतलब होता है कि जो लॉ होता है, जो एग्रीमेंट होता है, आपके और मेरे बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया, है ना। अब एग्रीमेंट हुआ तो सीधा सा कंसेप्ट है कि मान लीजिए लॉ है, भाई एग्रीमेंट का मतलब लॉ ही तो होता है, या लॉ का मतलब एग्रीमेंट होता है। उस लॉ को खत्म कर देना, उस एग्रीमेंट को खत्म करना, कैंसिल कर देना किसी भी चीज को,
जो ऑफिशियली तौर से डिक्लेयर हो चुकी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अब्रोगेट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? लिखिए, टू एंड अ लॉ। लो, ठीक है। कार्टोग्राफर का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो मैप को प्रोड्यूस करता है, जो मैप बनाता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि एक इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, या किसी भी, बेसिकली किसी भी बिल्डिंग का जब आप मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस पर्सन को कार्टोग्राफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर कहते हैं, है ना। लिखिए, अ पर्सन हु प्रोड्यूस मैप्स। अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस मैप्स। मोर्टेलिटी का मीनिंग होता है कि एक ऐसी एबिलिटी जिसमें मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें गति होती है ना। एबिलिटी टू मूव, जिसे हिंदी में कहते हैं गतिशील। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जब हवा में लहराते हैं तो लहराने का मतलब है कि उसमें गति है, वो गतिशील हो रहा है। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि वहां पे मोर्टेलिटी वर्ड यूज किया जाता है। और ये मोर्टेलिटी वर्ड आपके बायो में बहुत यूज किया जाता है। जब प्लांट्स की बात करते हैं तो वहां पे मोर्टेलिटी वर्ड की बात करते हैं। इसका मतलब है गतिशील है, इसका मतलब है एबिलिटी टू मूव है ना। तो लिखिए, एबिलिटी टू मूव। टू मूव, एमओवी, मूव। देन उसके बाद एक वर्ड आता है पैरिटी। अब पैरिटी मीन्स होता है इक्वलिटी, जिसे कहते हैं समानता। उसके बाद कॉलनेम्स का मतलब होता है कि किसी की इंसल्ट करना। इंसल्ट। नोट कर लिया बेटा? समझ में आई बात आपको? मैं एक बार वर्ड को प्रोनाउंस करता हूं, वर्ड के मीनिंग को आप प्रोनाउंस करेंगे लाउडली मेरे साथ में। नोट कर लिया बेटा सबने? अच्छा, चलिए मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे। मैं वर्ड को प्रोनाउंस करता हूं, वर्ड के मीनिंग को आपको प्रोनाउंस करना है। माउंट बैंक क्या होता है बेटा? अ पर्सन हु डिसीव्स। बोला करो बेटा, बोलोगे तो चीजें होंगी। बाबा रामदेव भी ये कहते हैं कि करने से होता है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हैप्लेस। क्या होता है? अनफॉर्चुनेट। डिराइड क्या होगा बेटा? क्रिटिसाइज। हेस मनी क्या होता है? लीडरशिप। एम्बार्गो क्या होता है? बैन। अब्रोगेट क्या होता है? एंड अ लॉ। कार्टोग्राफर क्या होता है? अ पर्सन हु प्रोड्यूस मैप। मोर्टेलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू मूव। पैरिटी क्या होता है? इक्वालिटी होता है। और कॉलिन्स क्या होता है? इंसल्ट करना। ठीक है। अब देखो इनको याद कैसे करेंगे बेटा? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे यहां पर एक बात कहता हूं, माउंट बैंक, मतलब जो बैंक है वो किस पर है? माउंट पर है, जिसे हम लोग कहते हैं माउंटेन पर है। अगर मैं ऐसी कहानी आपको बताने लगूं तो माउंटेन पर आप जाएंगे नहीं और बैंक से पैसे निकालेंगे नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं आपको चीट कर रहा हूं, आपको धोखा दे रहा हूं, और आपको बता रहा हूं कि बैंक की ब्रांच कहां पर है? माउंटेन पर है, यहां पर है ही नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? उसके बाद हैप्लेस की जब बात करते हैं तो हैप्लेस को होपलेस के साथ में जोड़ देते हैं। जब आप होपलेस होते हैं तो इसका मतलब है कि उस समय आपको क्या कहा जाता है? अनफॉर्चुनेट। मान लीजिए इंटरव्यू से पहले आप होपलेस हो गए। होपलेस हो गए तो आपके अंदर धैर्य नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे? कि आप फॉर्चुनेट नहीं है, आप अनफॉर्चुनेट है। क्या है आप लोग? अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद राइड की जब बात करते हैं तो यहां पे राइड आ गया, और राइड का मतलब है राइडिंग। जैसे मान लीजिए कोई भी टू व्हीलर है, आप उस राइडिंग कर रहे हैं,
लेकिन राइडिंग कैसे करें? जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग ऐसे करके, है ना? तो वहां पे जितने भी लोग हैं वो देखेंगे कि यार इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, बड़ा बेवकूफ आदमी है, उसकी आलोचना शुरू कर देंगे, जबकि वो एक्सपर्ट है बेसिकली। अभी मैंने देखा कि रील बनाते हुए कुछ जिग जैग कर रहे थे, पता लगा कि बाइक कहीं और वो कहीं और, है ना? ना रील रही ना वो बाइक रहा, है ना? तो ऐसी जिगजैग जब करते हैं तो समाज उसकी क्या करता है? आलोचना करता है। ठीक है। उसके बाद हेस मनी। हेस मनी को ह्यूज मनी के साथ में जोड़ दीजिए। ह्यूज मनी, ह्यूज का मतलब है बहुत अधिक पैसा होना। और जिसके पास बहुत अधिक पैसा होता है बेटा, वही क्या कहलाया जाता है? लीडरशिप। आपको पता है कि इस देश को चलाने वाले कौन है? क्या प्रधानमंत्री है? नहीं। जो बिजनेसमैन है, जिनके पास पैसा है, मुकेश अंबानी जैसे लोग, वो जो चाहेंगे इस देश में वो होगा। इज इट क्लियर नॉट? आज के टाइम पे तो ऐसा है। इसका मतलब है कि रियल में लीडरशिप क्वालिटी उनके पास है कि हाउ टू लीड। एम्बार्गो की जब बात करते हैं तो यहां पे बार आ जाता है मेरे बच्चे। आपको पता है कि बार तो आप जानते हैं, बार 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 में जाते हैं हम लोग, है ना? और जो बिहार जैसा स्टेट जहां पर आजकल इलेक्शन चल रहा है, वहां पर बार पर क्या लगा हुआ है बेटा? बैल लगा हुआ है। ठीक है। इलेक्शन चल रहे हैं बिहार में। एब्रोगेट की जब बात करते हैं तो यहां पर गेट होता है। गेट बेसिकली एंट्री के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है बेटा? एंट्री के लिए। लेकिन वही गेट अगर ब्रोकन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी जो एंट्री है वो एंट्री समाप्त हो जाएगी, अर्थात वहां पर फिर आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद कांटों की बात करते हो, ग्राफर। बेटा ग्राफर का संबंध और कांटों का संबंध की जब बात करते हैं तो ग्राफर का मतलब होता है जो ग्राफिंग करता है, कांटों का मतलब किससे होता है? मैप से होता है। तो कांटो वर्ड हमेशा किसकी बात करते हैं? मैप की। और ग्राफर का मतलब है जो ग्राफ करता है, किसको? मैप को। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। ठीक है। मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो यहां पे हमने कह दिया मोटी। मैंने कहा कि लड़की बहुत मोटी है लेकिन फिर भी चल फिर लेती है। कहते हैं ना कि यार ये आदमी अनंत अंबानी भाई बहुत मोटा है लेकिन चल रहा है, आजकल मूवमेंट तो है उसकी बॉडी के अंदर। तो मैंने कहा कि यार लड़की तो मोटी है लेकिन यार दौड़ लेती है। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या है? मूवमेंट है, गति है, गतिशील है वो। ठीक है। पैरिटी वर्ड को अगर मुझसे लर्न करना है तो पार्टी के साथ में जोड़ देते हैं। और जब हम पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तो लगभग हमारा सबका लेवल एक जैसा ही होता है, और वही लोग हमारी पार्टी में आते हैं जिस लेवल के हम लोग होते हैं। तो उसे कहते हैं इक्वलिटी होना। क्या कहते हैं? इक्वलिटी। अब उसने कहा कि कॉल नेम्स, नेम को पुकारना। जैसे आपने अपने फादर का नाम ले लिया या मैंने अपने ब्रह्मपाल, तो इंसल्ट होगी नहीं होगी फादर का नाम लेना, है ना? तो किसी का नाम लेना इसका मतलब है कि उसकी क्या कर देना? इंसल्ट कर देना। इज इट क्लियर? तो फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से हर एक वर्ड को हम लोग लर्न करेंगे।